अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, मेरे अच्छे उस्लूब का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? फरमाया कि तुम्हारी माँ है। पूछा उसके बाद कौन? फरमाया कि तुम्हारी माँ है। उन्होंने फिर पूछा उसके बाद कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ है। उन्होंने पूछा उसके बाद कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम्हारा बाप है। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। बहुत जल्द जन्नतपली को मंडल का दर्जा दिया जाएगा। देहातों की तरक्की से रियासत की तरक्की को यकीनी बनाने वाली जमात टीआरएस बीजेपी अवाम को गुमराह और झूठे ख्वाब दिखाना बंद करे। बोधन एमएलए शकील अहमद। आने वाले दशहरा त्योहार तक तमामी देहातों में सीसी कैमरों की तंसीब करते हुए देहातों को महफूज करें। सीसी कैमरों की तंसीब पुलिस स्टेशन के क़याम के मुमस्सिल एसीपी वेंकटेश्वर लोग। कई डिवीजनों में मैं नीतू किरण ख्यातों तरक्याती कामों का आगाज। जुमला 60 डिवीजनों की एक साथ तरक्की से अवाम को सहूलत और शहर को मॉडल सिटी बनाया जा रहा। मैं नीतू किरण। रुकन काउंसिल के कविता अमेरिका में तेलुगु एसोसिएशन के इजलास में करेगी शिरकत। यूथ कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना पवेलियन का करेगी इफ्तिताह। जन्नतपली गांव को जल्द ही मंडल में तब्दील कर दिया जाएगा। जन्नतपली गांव में तरक्याती कामों का एमएलए शकील अहमद के हाथों संगे बुनियाद। बीजेपी पार्टी इख्तियार के लिए दिन में ख्वाब देखना छोड़ दे। बोधन एमएलए शकील अहमद का बयान। नवीपेट मंडल के जन्नतपली गांव में बोधन हलके एमएलए शकील अहमद के हाथों तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा गया। जिले के जन्नतपली में मलका जिगरी एमएलए मैनमपल्ली हनुमंतराव की दिलचस्पी से दयानंद एमएलसी फंड से 40 लाख रुपए तामीराती कामों के लिए मंजूर किए गए, जिसे एमएलए शकील अहमद के हाथों सीसी रोड ड्रेन के कामों का संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर गांव वालों ने एमएलए शकील अहमद का पुरजोश इस्तकबाल किया। जन्नतपली क्रॉसिंग से गाँव में शकील अहमद बुलेट बाइक पर सवारी करते हुए हामियों के साथ पहुंचे और सबसे पहले इन्होंने अम्बेडकर मुजस्सिमे को फूल मालाएं चढ़ाई। मुकामी सरपंच सबिता संजीवराव के हमरा एमएलए शकील अहमद ने साबिका लिंगापुर सरपंच साइद को खंडवा पहनाकर टीआरएस पार्टी में शामिल कर लिया। इस मौके पर बात करते हुए बोधन एमएलए शकील अहमद ने बताया कि एमएलए मैनमपल्ली हनुमंतराव की खुसूसी दिलचस्पी से एमएलसी दयानंद गुप्ता के फंड से 40 लाख रुपए जन्नतपली गाँव के सीसी रोड, सीसी ड्रेन, शिवालय मंदिर तक तामीर किए जाएंगे और जन्नतपली गाँव को जल्द ही मंडल में तब्दील कर दिया जाएगा और मुकामी मसाइल को भी जल्द हल कर दिया जाएगा। और बताया कि बीजेपी पार्टी नौजवानों को वर्गलाकर इनकी मदद से इख्तियार में आना चाहती, जो इनका अधूरा ख्वाब है, जो कभी हकीकत में बदल नहीं सकता। बीजेपी पार्टी के खोखले बातों से तंग आकर अवाम फिर से टीआरएस पार्टी में वापस आना चाहते, जिसकी मिसाल लिंगापुर सरपंच साइलू है। जिला बीजेपी एमपी अरविंद इन 3 सालों में जिले में की गई तरक्की के बारे में बतलाया।
इन्होंने इन 3 सालों की तरक्याती कामों पर वजाहत करते हुए मैदान में आने का चैलेंज किया है कि कविता के दौरान एमपी के किए गए तरक्याती कामों के हिसाब से एमपी अरविंद की अधूरी बातें ही उनका अपना काम है और कुछ नहीं। जात पात के नाम पर अवाम को अलग करना ही इनका मशगला है। इस प्रोग्राम में एमपीपी श्रीनिवास, जेडपीटीसी सविता, वाइस एमपीपी हरीश, अब्बन्ना, हनुमंडलू, नायब सरपंच राजू, नरसिंह राव के अलावा दीगर भी मौजूद थे। భారతీయ జనతా పార్టీలో వెళ్ళడం జరిగింది। మళ్ళీ అనేక సార్లు ఆయన వచ్చి అన్న తప్పైపోయింది నాతోని, అసలు మన పార్టీ లెక్క ఏ పార్టీ కూడా లేదు, ఎటువంటి న్యాయం మనకు జరగలే, మొన్న రైతుల ధాన్యం కొనుగోలు విషయంలో నేను చాలా బాధపడ్డా అన్న, మళ్ళీ రైతుల కొనుగోలు విషయంలో ఏదైతే తీరు భారతీయ జనతా పార్టీది కేంద్ర ప్రభుత్వంది ఉండే నాకు చాలా బాధ కలిగించిందన్న। మళ్ళా మన రాష్ట్రానికి ఎటువంటి న్యాయం చేస్తలేరు వాళ్ళు, ఏదో విధంగా రెచ్చగొట్టి ఏదో సృష్టించాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు। కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు, వారు చేస్తున్న పనితోనే మేము బ్రతుకున్నామన్న। మళ్ళా ఇదైతే చాలా నాకు బాధ కలిగించిందని నేను తిరిగి టీఆర్ఎస్ పార్టీలో వస్తా అన్నా అని వారు చెప్పడం జరిగింది। మళ్ళీ ఈరోజు లింగాపూర్ గ్రామం నుంచి అందరు టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు మళ్ళీ సాయిలు గారు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో మళ్ళీ వాపస్ చేరడం జరిగింది। अमेरिका में तेलुगु एसोसिएशन के इजलास में निजामाबाद एमएलसी के कविता की शिरकत। रुकने काउंसिल के कविता वॉशिंगटन डीसी में एएटीई के 17वें कन्वेंशन और यूथ कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना पवेलियन का इफ्तिताह करेगी। रुकन काउंसिल कलवा कुंटला कविता वॉशिंगटन डीसी में मुनाकिद सिडनी अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन के 17वें इजलास आम में शिरकत करेगी। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में 1 जुलाई तक 3 जुलाई मुनाकिद होने वाले अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन के सेरोसा इजलास आम में रुकन कानून साज काउंसिल के कविता शिरकत करेगी और वो 2 जुलाई को अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन के इजलास में खिताब करेगी, जिसमें तकरीबन 10,000 अफराद की शिरकत मुतवक्के है। खबल से रुकने काउंसिल कविता तेलंगाना पवेलियन का इफ्तिताह अंजाम देगी। अलावा अजी वो बदकम्मा त्यौहार पर एसोसिएशन की जानिब से शाये करदा खुसूसी तसनीफ की रस्म इशरा भी अंजाम देगी। वासिरे के इमसाल अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन की जानिब से मुनाकिद किए जा रहे इस इजलास के लिए जबरदस्त तैयारियां की जा रही। इंतजामात के लिए तकरीबन 80 से ज्यादा कमेटियां तश्कील दी गई। डिवीजन को तमाम तर बुनियादी सहूलतों से आरास्ता करते हुए मॉडल डिवीजन बनाना ही मकसद। 31वें डिवीजन में तरक्याती काम तेजी से अंजाम दिए जा रहे। मुकामी इंचार्ज कॉर्पोरेटर मुनव्वर अली का बयान। 31वें डिवीजन में 10 लाख की लागत से बीटी सड़क के तामीरी कामों का मेयर नीतू किरण के हाथों इफ्तिताह। शहर के 31वें डिवीजन में पटना प्रगति के तहत 10 लाख की लागत से बीटी सड़क नस्त मस्जिद आयशा के तामीरी कामों का आगाज हुआ। इसकी इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान, टाउन सदर एमआईएम शकील अहमद फाजिल ने शिरकत की। इनके अलावा दीगर कई कॉर्पोरेटर्स व कायदीन भी शरीक थे। इस मौके पर एमआईएम इंचार्ज कॉर्पोरेटर मुनव्वर अली वो मुकामी अवाम की जानिब से मेहमानान का वालाना इस्तकबाल किया, शालपोशी करते हुए तहनीयत पेश की गई। मेयर नीतू किरण व डिप्टी मेयर इदरीस खान ने तामीरी कामों का आगाज किया। डिवीजन में बेमिसाल तरक्याती कामों की अंजामदही पर मुकामी अवाम ने एमआईएम इंचार्ज कॉर्पोरेटर मुनव्वर अली को तहनीयत पेश की और इनके खिदमात की सताइश की। इस मौके पर मुकामी इंचार्ज कॉर्पोरेटर ने कहा कि डिवीजन की बेमिसाल तरक्की से डिवीजन को तरक्की पसीन और मॉडल डिवीजन बनाने के लिए तरक्याती काम तेजी से अंजाम दिए जा रहे और मजीद तरक्याती कामों के लिए पुरजोर नुमाइंदगियां की गई। मौसम बरसात में पानी की निकासी के मसले को हल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे। इन्होंने आवाम से अपील की कि वो ईद उल अज़हा के मौके पर इलाके को साफ सुथरा रखने के लिए जानवरों की गंदगी वो कचरा बल्दिया की गाड़ी के हवाले करे और इस सड़कों पर ना फेंके। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आयशा मस्जिद की रोड, तो इससे पहले पटना प्रगति प्रोग्राम में जो सेंक्शन करी थी और आज उसका यहाँ टेंडर भी हो गया है। कल से इंशाल्लाह काम चालू हो जाएगा और आज हमारे मेयर साहब और हमारे डिप्टी मेयर साहब, सदर साहब, इन लोगों की मेहनतों से ये काम हो गया है। इंशाल्लाह कल से काम रोड का काम चालू होगा इंशाल्लाह। आने वाले
दशहरे त्योहार तक हर गांव में सीसी कैमरों को नस्ब करते हुए गांव की हिफाजत के मददगार बने। गांव में सीसी कैमरों को नस्ब किया जाना पुलिस स्टेशन को कायम करने के बराबर है। एसीपी वेंकटेश्वर का बयान। नवीपेट मंडल के नागेपुर गांव में बीडीसी कमेटी मेंबरान की क़ियादत में गांव में नस्ब किए गए सीसी कैमरों का इफ्तिताह अमल में आया। मुकामी सरपंच स्वरूपा महिपाल एसीपी वेंकटेश्वर के हाथों सीसी कैमरों का आगाज किया गया। इस मौके पर एसीपी वेंकटेश्वर ने बात करते हुए बताया कि आने वाले दशहरे तक जिले के हर गांव में डीजीपी महेंद्र रेड्डी सीपी केआर नागराजू के मुताबिक सीसी कैमरों के लगाए जाने के लिए अवाम में शऊर बेदारी लाए। पुलिस अवाम की खिदमत में हमेशा लगी हुई रहती है, इसलिए अवाम का ताउन भी लाजमी है। गांव में नस्ब किए गए सीसी कैमरों को नेट के जरिए जीपीएस को भी लिंक दिया जाएगा। कमांड कंट्रोल सेंटर के लिए तेलंगाना हुकूमत 1000 करोड़ रुपए का मसरफा लगा रही है, जिसके जरिए हर पुलिस स्टेशन में हर गांव में जीपीएस के जरिए गांव पर नजर और हिफाजत करने में सीसी कैमरे मुआविन साबित होते हैं। और बताया कि बीडीसी कमेटी ने गांव में सीसी कैमरे ही नस्ब नहीं किए बल्कि पूरा पुलिस स्टेशन कायम करने के बराबर है। इस मौके पर एसीपी वेंकटेश्वर ने बीडीसी कमेटी की सत्ताईश की और बताया कि नागेपुर गाँव अब पूरी तरह हिफाजत में आ चुका है। सीसी कैमरे अब पुलिस का अहम रोल अदा करेंगे। इस मौके पर इनके हमरा सीआई नरेश, एसआई राज रेड्डी, पंचायत सेक्रेटरी चिन्नैया और बीडीसी कमेटी सदर गंगाराव को दीगर भी मौजूद थे। కరీంనగర్ జిల్లాలో నెక్స్ట్ దసరా వరకు నిజామాబాద్ జిల్లాలో నెక్స్ట్ దసరా వరకు ప్రతి ఊళ్ళో కూడా కెమెరా లేని విలేజ్ ఉండకూడదు. దీనికి నెట్ కనెక్షన్ ఇచ్చి మేము జీపీఎస్ దీనికి కోఆర్డినేషన్ చేస్తున్నాం. ఇది మా డీజీపీ గారు కూడా ఆయన రూమ్లో చూడొచ్చు. కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ అని మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున దాదాపు 1000 కోట్ల ఖర్చుతోని అక్కడ పెట్టారు. ఇప్పుడు ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లో ప్రతి విలేజ్లో ఈ సెంటర్లు ఉన్నాయి. ఏదైతే మేము జియో ట్యాగింగ్ చేసి నెట్ కనెక్షన్ ఉంటే జియో ట్యాగింగ్ ఇచ్చేస్తే ఈ కెమెరాలు మా డీజీపీ గారు కూడా చేస్తారు. సపోజ్ ఏదైనా బాసర పెద్ద జాతర జరుగుతుందంటే బాసర రోడ్డు మీద ఏం జరుగుతున్నది అని చెప్పి చూడాలంటే ఈ జీపీఎస్ కోఆర్డినేషన్లో ఉన్న ఇవన్నీ కూడా కెమెరాలన్నీ ఆన్ చేసి బాసర రోడ్లో రోజు ఏం జరుగుతుందో కూడా మా డీజీపీ నుంచి మాకు తర్వాత మా సిపి ఆఫీస్ నుంచి మా ఆఫీస్ నుంచి కూడా కంట్రోలింగ్ చేయొచ్చు. మా ఫోర్స్ చక్కగా పనిచేస్తున్నా ఎక్కడెక్కడ అవకాశం ఉన్నది యాక్సిడెంట్ అయ్యేదాన్ని కాబట్టి माकलूर पुलिस स्टेशन हुदूद में हुई चोरी का मामला हल, सारिक से सोने की चेन और सेलफोन हासिल। एसआई यादगिरी गौड़ के सहाफती कॉन्फ्रेंस। माकलूर पुलिस स्टेशन हुदूद में आरटीसी कॉलोनी में इस माह 4 तारीख की हल्दी प्रोग्राम के इख्तिताम के बाद एक फंक्शन हॉल थकार कर सो रहे थे कि ऐसे मौके पर एक शख्स दबे पांव इस फंक्शन हॉल में सो रही एक औरत के गले से 35 ग्राम की गले की चेन और दूसरे लोगों के 3 सेलफोन लेकर फरार हो गए। इस वाक़े को लेकर माकलूर पुलिस स्टेशन में फरियाद की गई। दूसरे दिन मालिक भंडार चौरास्ते पर नॉर्थ सीआई नरेश कुमार, एसआई यादगिरी गौड़ अपने पुलिस अमले के जरिए गाड़ियों की तलाशी के दौरान एक ऑटो से एक पैसेंजर उतरकर भागने की कोशिश करते देखकर पुलिस ने हिरासत में लेते हुए इसे पूछताछ पर इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस मौके पर एसपी वेंकटेश्वर, सीआई नरेश, एसआई यादगिरी गौड़ के हमरा सहाफती कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई। चंद्रशेखर कॉलोनी का रहने वाला नागराजू के पास से सोने की चैन और 3 सेलफोन को हासिल कर लिया गया। इस सारक को रिमांड को भेज दिया गया। ఆర్టీసీ కాలనీలో గత 15 రోజుల కింద దొంగతనం జరిగింది. ఆ దొంగతనం ఈయన సస్పెక్ట్ చేసి ఈయన గురించి వెతుకుతూ ఉండగా ఈరోజు మాణిక్ బండార్ చౌరస్తా వద్ద మా పార్టీకి తరాస పడితే ఆయన పట్టుకోవడం జరిగింది. పట్టుకొని విచారిస్తే ఆయన దగ్గర ఒక నల్ల పూసల నెక్లెస్ 3 తులాలు, తర్వాత 3 సెల్ ఫోన్లు, ఒక రోల్డ్ గోల్డ్ లక్ష్మీ బిల్లల హారం దొరికింది. ఇది ఆ ఇంట్లో దొంగతనమైనగా చెప్పడం జరిగింది కన్ఫెషన్. ఇవన్నీ కూడా ఆర్టీసీ కాలనీలో దొంగతనం చేసి ఇవన్నీ అమ్మడానికి తీసుకుపోయే క్రమంలో దొరికినట్టు దొరికాడు. దొరికిన దొరకనంతా కూడా సొత్తునంతా కూడా పంచనామాతో సీజ్ చేసి పంచనామా. यहाँ लेते एक वक्फा। रेडिएंट हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम बरकतपुरा निजामाबाद नर्सरी का दाम दाखिले जारी है तो उजलत करे। कुशादा क्लासरूम, वसीबो अरीज मैदान, कल्चरल प्रोग्राम पर भी खास तवज्जो। इंग्लिश मीडियम तालीम दीनी माहौल के साथ, डिजिटल क्लासरूम्स, नर्सरी व पीटी की तालीम खेलकूद के साथ, साफ सुथरा माहौल, तालीम के साथ साथ तलबा की तरबियत, कमजोर तलबा पर खुसूसी तवज्जो, हर मजमून का अलहदा अलहदा इम्तिहान,
बिना झिझक डाउट्स खदशात दूर करने के लिए माहिर असातिज़ा, सिर्फ तालीम नहीं तरबियत पर भी खुसूसी फोकस। आओ सीखने, आओ तालीम की तरफ। रेडिएंट हाई स्कूल बरकतपुरा निजामाबाद, मुसलिमा हुकूमत तेलंगाना, तवज्जो जरूरी। नोरा बुर्का हाउस, नोरा फैशन। बदलते जमाने के साथ चलिए और फैशन के साथ चलिए। नोरा बुर्का हाउस पर नित नए डिजाइन के बुर्के, सूट्स, चुंदरी, लेगिंग, दुपट्टा, स्कर्ट जो हर खातून की पहली पसंद होगी। क्वालिटी के साथ डिजाइन और डिजाइन ऐसे कि जो आज के असली तकाज़ों को पूरा करे। सूट्स, बुर्का और दीगर मलबूसात ऐसे कि आपको जाजिब नजर बना दे। हमारे यहाँ मसरी, खतरी, दुबई, तुर्की, लिबनानी, सऊदी बुर्का को अबाया निहायती वाजिबी दामों में दस्तयाब। म्यारी क्वालिटी, वाजिबी दाम, फैशन के दौर के जदीद मलबूसात सिर्फ नोरा बुर्का हाउस पर। नोरा बुर्का हाउस, नेहरू पार्क, निजामाबाद। प्रोप्राइटर हाफिज अतीक अहमद वो सन्स। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। रेंजर मंडल के वेरन्ना गुट्टा के करीब 2 बाइकों में तसादुम। पुलिस ने 108 एम्बुलेंस के जरिए जख्मी अफराद को अस्पताल रवाना किया। रेंजर मंडल के वेरन्ना गुट्टा के करीब 2 बाइकों के दरमियान जबरदस्त तसादुम। साटापुर गांव से वी शंकर नामी शख्स वेरन्ना गुट्टा की तरफ अपनी बाइक पर जा रहा था कि नवीपेट का मुकामी नदीम नामी शख्स अपनी बाइक पर साटापुर की सिमत जा रहा था। इन दोनों बाइक सवार वीरन्ना गुट्टा के करीब एक दूसरे से टकराकर गिर पड़े। इस इलाके में खेतों में काम करने वाले आवाज सुनकर मुकामी हादसे पर पहुंचे और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मुकाम वारदात पहुंचकर बेहोशी की हालत में जख्मी अफराद को 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल रवाना किया। आवारा कुत्तों की कसरत से अवाम को मुश्किलात व खौफ। आवारा कुत्तों की कसरत पर काबू पाने के लिए आवारा कुत्तों का नसबंदी ऑपरेशन मुहिम का आगाज। हुकूमत तेलंगाना के महकमा बल्दी नस्म व नस्ल की जानिब से रियासत भर में वाक़ई तमाम रियासत व कॉर्पोरेशनों की हुदूद में रोजाना शहरियों को आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात से निमटने के लिए मुतल्लिक़ा हुकाम की जानिब से मुख्तलिफ अद्वियात की अदम फराहमी के बायस कई तकालीफ का सामना करना पड़ रहा। इन मौजूदा हालात से निमटने के लिए मुतल्लिक़ा हुकाम की तरफ से इन आवारा कुत्तों के खिलाफ नसबंदी ऑपरेशन मुहिम शुरू करने के इक़दामात का आगाज कर दिया गया। इस सिलसिले में 1 जून से निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हुदूद में इस मुहिम का आगाज अमल में आ चुका, जबकि मुतहिदा जिला निजामाबाद से वाबस्ता जुमला 6 मजलिस बल्दियात बोधन, कामारेड्डी, बांसवाड़ा, आरमूर, इल्लारेड्डी और भीमगल में भी अनकरीब इन आवारा कुत्तों के लिए मुतल्लिक़ा हुक्काम की जानिब से नसबंदी ऑपरेशन मुहिम की शुरुआत किए जाने की इत्तला है। एक अंदाजे के मुताबिक जिला निजामाबाद में जारिया साल अब तक 1851 और जिला कामारेड्डी में 1082 आवारा कुत्ते काटने के वाक़यात रोनुमा हुए। 30वें डिवीजन में 10 लाख की लागत से बीटी रोड के तामीरी कामों का आगाज मेयर, डिप्टी मेयर, एमआईएम टाउन सदर ने की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। डिवीजन में मजीद तरक्याती काम अंजाम देते हुए तरक्की पजीर और सहूलतों से आरास्ता डिवीजन बनाया जाएगा। एमआईएम इंचार्ज कॉर्पोरेटर अब्दुल सलीम का बयान। शहर के 30वें डिवीजन में 10 लाख की लागत से बीटी रोड के तामीराती कामों का आगाज हुआ, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इद्रिस खान, एमआईएम टाउन सदर शकील अहमद फाजिल ने शिरकत की और तामीराती कामों का आगाज किया। इस मौके पर एमआईएम फ्लोर लीडर शकील अहमद फाजिल ने कहा कि एमआईएम शहर की अक़लियती गुंजान आबादी वाले इलाकों की तरक्की और सहूलतों से आरास्ता करने के लिए काम कर रही और ड्रेन, सड़कें, कलवर्ट, कचरे की नकासी के साथ साथ पानी की सरबराही पर खुसूसी तवज्जो दी गई। आने वाले दिनों में शहर के मुस्लिम गुंजान आबादी वाले इलाके तरक्की पसीर इलाकों में तब्दील होंगे। 30वें डिवीजन में 10 लाख की लागत से बीटी सड़क के तामीरी काम अंजाम देने का इज़हार किया। इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करने वाले मेहमानों की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत दी गई। इस इफ्तिताही तकरीब में मुकामी अवाम कसीर तादाद में मौजूद थी। डिवीजन नंबर
डेवलपमेंट के तहत इन डिवीज़नों में जो काम हो रहा है उस पर आए हुए मेहमान हमारे मैडम नीतू मैडम साहबा का महल की आवाम की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपनी मसरूफियत के बावजूद यहाँ टाइम निकाला और आवाम से हम ये वादा करते हैं कि जैसा कि काम निज़ामाबाद में डेवलपमेंट होता जा रहा है वो साथ जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश करें। खुसूसन डिवीज़न नंबर 30 और 31 में बहुत सारे काम करने बाकी है। जैसा कि और भी पुराने डिवीज़न है उसको अगर नज़र में रखते हैं तो हमारा फोकस है कि 30 और 31 में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। 11 और 12 और 13 ये जो नए डिवीज़न आबाद हुए हैं 30 और 31 तो पुराने डिवीज़न है लेकिन यहाँ भी काम करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। आंगनबाड़ी टीचर्स वक्त की पाबंदी करते हुए हामिला ख्वातीन जचाओं का खुसूसी ख्याल रखें। हर महीना दूसरी पीर को साफ सफाई का दिन मुकर्रर करते हुए बच्चों की सही निगहदाश्त करें। बोधर CDPO विनोदा का बयान। एडपली मंडल के जंगमपेट में मंडल सेक्टर मीटिंग मुनक़िद की गई। इस मौके पर CDPO विनोदा ने बात करते हुए बताया कि इस तालीमी साल में आंगनबाड़ी टीचर्स पूरी लगन से काम करें। 3 से 5 साल के कम बच्चों का सही वजन का रिकॉर्ड रखते हुए बच्चों को भरपूर ग़िज़ा देते हुए इनके वजन में इजाफे के साथ सेहतमंद बनाने की पूरी कोशिश करें और हर महीना दूसरी पीर को आंगनबाड़ी सेंटरों में साफ सफाई का दिन मुकर्रर करें और आंगनबाड़ी सेंटर में आने वाले हामिला ख्वातीन जचा ख्वातीन को आंगनबाड़ी में ही ताम का खास ख्याल रखें और सेंटर में ही खाकर जाने के लिए मशवरा दें और आंगनबाड़ी स्टाफ सबसे पहले वक्त की पाबंदी करे। इस मौके पर मंडल के आंगनबाड़ी टीचर्स भी मौजूद थे। అంగన్వాడీ టీచర్స్కి సెక్టార్ మీటింగ్ నిర్వహించడం జరిగింది. అందులో ముఖ్యంగా 0 to 5 years చిల్డ్రన్స్కి కరెక్ట్ హైట్ వెయిట్ ప్రతి నెల 1వ తేదీన గుర్తించి శామ్యామ్ చిల్డ్రన్స్ని తగ్గించడానికి ప్రయత్నించాలి. మరియు అట్లనే ప్రతి నెల 2వ సోమవారము సెంటర్స్ క్లీన్గా చేసుకోవడము, 4వ సోమవారము బెనిఫిషరీస్కి हाइजीन गुरिंची व्यक्तिगत परिशुभ्रता गुरिंची मीटिंग्स बैठी। MP अरविंद ST कौम पर झूठी मोहब्बत बंद कर, अगर दम है तो सबसे पहले ST तबके के 12% रिजर्वेशन मंजूर करवा। इंदर भाई MPP रमेश नायक का बयान। इंदर भाई MPP रमेश नायक TRS मंडल सदर CH दास मंडल सरपंच MPTs के हमरा सभापति कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए बताया कि मरकजी हुकूमत सदर जमहूरिया के लिए तृप्ति को सदर जमहूरिया बनाने की ख्वाहिशमंद है, मगर जिले के MP अरविंद को TRS कायदीन को सिर्फ उंगली बताने आता है। MP अरविंद को ST तबके पर कोई मोहब्बत लगाव नहीं है, तरक्की के कामों से कोई लगाव नहीं है। TRS कायदीन पर तोहमत लगाना, बड़ी बड़ी बातें करना ही MP अरविंद का मशगला बन गया है। अगर MP अरविंद को ST तबके से थोड़ा भी दिलचस्पी है तो सेंट्रल हुकूमत के जरिए ST कौम को 12% रिजर्वेशन मंजूर करवाए। अगर ST कौम से मोहब्बत है तो जिले से एवरेस्ट पहाड़ की चढ़ाई करने वाली मालावत पूर्णा को इंडिया ब्रांड MBC एम्बेसडर नामजद कराए। आज तक MP अरविंद ने मालावत पूर्णा का सामना नहीं कर सकी। MP अरविंद से इन्होंने मुतालिबा किया कि कुछ करने का दम है तो सबसे पहले ST तबके को पहले 12% रिजर्वेशन दिलवाए और ST कौम पर झूठी मोहब्बत जताने की कोशिश ना करे। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बहुत जल्द जन्नतपली को मंडल का दर्जा दिया जाएगा। देहातों की तरक्की से रियासत की तरक्की को यकीनी बनाने वाली जमात TRS बीजेपी आवाम को गुमराह और झूठे ख्वाब दिखाना बंद करे। बोधर MLA शकील आमिर। आने वाले दशहरा त्योहार तक तमामी देहातों में CC कैमरों की तंसीब करते हुए देहातों को महफूज करें। CC कैमरों की तंसीब पुलिस स्टेशन के क़याम के मुमस्सिल ACP वेंकटेश्वर लोग। कई डिवीजनों में मेयर नीतू किरण ख्याल को तरक्याती
कामों का आगाज। जुमला 60 डिवीजनों की एक साथ तरक्की से अवाम को सहूलत और शहर को मॉडल सिटी बनाया जा रहा। मैं नीतू किरण। रुकन काउंसिल के कविता अमेरिका में तेलुगु एसोसिएशन के इजलास में करेगी शिरकत। यूथ कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना पवेलियन का करेगी इफ्तिताह। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए प्रवास टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।